हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं, जैसे कि बंकू का वीडियो आ गया था जिसमें खास कुछ था नहीं। यही है कि इन्होंने किसी जगह पे यही यूट्यूब का कुछ इवेंट है, उसके लिए इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए फॉर्म भरने थे कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हो तो जीजा ने वो फॉर्म भरा था और इनका सिलेक्शन हो गया था। तो अब ये गए थे वो इवेंट में, जिसके फ़ोटो तो इन्होंने स्टोरी में डाल दिए हैं और ब्लॉग एक आज आ गया है जिसमें ये वो इवेंट में जाने वाले, शायद चंडीगढ़ ही है, तो वो इवेंट में जाने वाले हैं। तो उसकी तैयारी और यही है। और उसके अलावा जो कांची यहाँ पे आई है, तो बस वही बातें हैं कि किस तरह से क्या करना है। मैंने ऐसा किया था, कांची को ब्लॉगिंग करने के लिए कहा है कि भाई दोनों तरह से ब्लॉगिंग होनी चाहिए, तुम ब्लॉगिंग करो, तुम्हारी वजह से ये चैनल के लिए तो मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और अब तुम लोग वही चैनल पे तुम ब्लॉगिंग नहीं कर रही हो, तो ब्लॉगिंग करो। तो यहाँ पे वो अपने भाई के सामने थोड़ा इन कहते हैं ना, थोड़ा शर्माती होगी, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बना रही थी। मगर अब वो भाई जा रहा है, तो ये यहाँ पे 2 दिन है, संडे और मंडे की छुट्टियां हैं, तो ये 2 दिन ये अपने मायके में गुजारेगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे कहने के लिए कि किसी के बाप का क्या जाता है, इसलिए वो यहाँ पे रुकी हुई है, रुकी रहे। मंडे तक नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जब तक चाहे वहाँ तक रुकी रहे। तो उसके बाद बस उसके अलावा कैसे कपड़े लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, कैसे कपड़े पहनने के लिए मैसेज आया है, ये वो वही था। इनके साथ किसी का नाम लिया था कुछ, वो जाने वाले हैं। और इन्होंने शायद इसके लिए भी फॉर्म भरा था, मगर इसका नहीं हो पाया, तो सिर्फ एक ही ईमेल आया था। तो ये जाने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरह से क्या होता है। और उसके बाद बस उसके अलावा जो खाना पका था आज का, वही दाल चावल थी, सब्जी थी, वही था। उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके अलावा घूमते फिरते हुए सारी बातें थी। और उसके बाद बात कर लेते हैं परसों की वीडियो की कमेंट की, क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं आया था। तो परसों के वीडियो में अलका जी का जो कमेंट था कि बंकू ने अपनी लाइफ खुद ख़राब की है, तो जी बंकू ने अपनी लाइफ अपने हाथों से ही ख़राब की है, किसी और की बातों में आके। कुछ तरह से खुद का साथी दिमाग था और दूसरी तरह इसकी जो दूसरों की बातों में आने की आदत है, वो चीज़ें थी। और उसके बाद जो शिवानी जी का कमेंट था, शिवानी जी के शायद 2 कमेंट थे, मगर दोनों कमेंट में जीजा की पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं। एक कमेंट तो उनका यही था, जैसे कि हम लोगों की सबकी डेली लाइफ होती है, उसी तरह इनकी भी तो है। मगर देखिए जीजा का क्या है कि अगर यहाँ पे सब कहते हैं जीजा सही जीजा सही, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं प्रीतो सही, तो यहाँ पे शिवानी जी भी यही कहते हैं कि जैसे ये सब कहते हैं वैसे हम भी अगर कह सकते थे जीजा सही है, मगर हम सच का साथ देते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कौन सही है और कौन गलत है। तो जैसे सबको पता है कि जीजा ने जो इस बार कांड किया था, तो शिवानी जी का वही कहना था कि इन्होंने जो इस बार कांड किया था, अगर ये सही होते तो हम इनको सपोर्ट करते, मगर यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक लड़की के साथ किस तरह से ये गलत कर रहे हैं, किस तरह से उसकी कहते हैं कि इमोशनली उसे इतना वीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा दे, मगर वो मेंटली वो इतनी स्टेबल हो गई है कि इनकी बातों में वो नहीं आ रही है। नहीं तो इनकी इस बार की कोशिश यही थी। तो उनका कहना है कि भाई देखिए, इसी तरह से हमारे घर में भी 2 बर्तन होते, वो खड़कते भी हैं। पति पत्नी का तो जैसे मैंने कहा था पहले भी कि टॉम एंड जेरी जैसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता ही रहता है छोटी छोटी बातों पे, और झगड़े होने ज़रूरी भी है। 2 अलग व्यक्ति एक होते हैं तो उनके यहाँ पे झगड़े होते हैं, मगर झगड़ों के बाद वो 1 दिन 2 दिन नाराज़ होते हैं, मगर उसके बाद ये एक हो जाते हैं। और अगर झगड़े होते भी हैं, अगर पत्नी झगड़ालू भी होती है, मगर पति बाहर जाके किसी और के पास अपनी वाइफ की बुराई नहीं करते। शिवानी जी ने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि वो अपनी वाइफ की और अपनी बेटी की बुराई बाहर जाके नहीं करते, जिस तरह ने बंकू ने यहाँ पे किया है। खुद ने नहीं बोला है, किसी और को बता के किसी और के मुंह से सारी बातें इन्होंने कहलवाई है, कुछ मिर्च मसालों के साथ।
तो यही इनका कहना है कि हमारे पति इस तरह के नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और एक इनका पॉइंट था जो बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि बंकू जी ने अपना चैनल चलवाना था। एक लड़की थी जो इमोशन से गुजर रही थी, बहुत ही मेंटल डिस्टर्ब थी वो, क्योंकि उसकी एक सगाई टूट गई थी, जिसके ऊपर उसने विश्वास किया था उसने छोड़ दिया था। तब वो बहुत परेशान थी। उस चीज़ का इस आदमी ने फ़ायदा उठाया और उसे इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए, और फिर उसे जैसे वो इमोशन में डूबी हुई थी इस तरह इसने दिखाया कि भाई तुम्हारी तरह तुम इस तरह से परेशान हो, मैं उस तरह से परेशान हूँ। इस बंदे ने उस लड़की को इस तरह से इमोशन दिखाए कि देख तुम्हारी तरह मेरी भी लाइफ ऐसी है, मेरी माँ और बहन मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, इसलिए ही अभी तक मैं कंवारा हूँ, ये है वो है करके वो लड़की इसके बातों में आ गई और इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब इस बंदे को चाहिए तो यही था। तो शादी होने के बाद अब यहाँ पे वो सोच के यहाँ पे ये आई कि चलिए सास राजी नहीं है, ननंद राजी नहीं है, कुछ नहीं, हस्बैंड तो राजी है, और इसके सपोर्ट के लिए वो यहाँ पे आ गई कि इसका सपोर्ट तो पूरा है मुझे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सबसे लड़ लेंगे, सारी चीज़ें आसानी से पार कर लेंगे। वही सोच के उसने ये भी नहीं देखा कि इस बंदे का बैंक बैलेंस क्या है, ये कितना कमाता है, कुछ नहीं देखा। बस सीधा उसने सोचा कि कमाने का क्या है, आज मेरा चैनल है, इसका चैनल है, जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा इसका चैनल है और मेरा हस्बैंड है, तो वो उसे भी फॉलो करेंगे। तो पैसों की कमी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो सॉल्व हो जाता। सबको पता नहीं होगा मगर मैं एक बात बता दूं, जब कचरा के साथ प्रीतों की सगाई हो गई, रोका हो गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रीतों की उससे बातें होती थी। फिर एक बार कचरा का चैनल बनवाया था और प्रीतों ने अपने चैनल पे कहा था कि जी इनका चैनल है, जो नाम था वो अभी तो चेंज हो गया है, मगर जो चैनल का नाम था वहाँ पे वो चैनल प्रीतों ने अपने चैनल पे बताया कि ये चैनल है और हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। और ये अपने वीडियो में आए दिन उसका नाम लेती थी, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बातें करती थी तो उसे दिखाती थी। तो कहा कि इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मानोगे नहीं कि कुछ 4-5 दिन के अंदर ही कचरा के चैनल पर 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, सिर्फ प्रीतों के कमेंट के बाद कि भाई उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी लिंक मैंने दे रखी है। और उसने जो लिंक दी थी उसके बाद उसके सीधे 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। अब इस बंकू को भी यही था, इसका भी यही हुआ, तो पैसों का प्रॉब्लम नहीं था। और रही बात सास और ननंद की, तो पति का सपोर्ट है तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे पति चल रहा था अपनी तरह से 4 और वहाँ पे सास और ननंद चल रही थी अपनी तरह से 4। जैसे ही शिवानी जी ने कहा कि वो इन्हें ताने मारती थी, इनके बच्चे के ऊपर भी इन्हें ताने दिए जाते थे कि जैसे डीएनए वाली बातें निकली थी, इस तरह से उसे ताने दिए जाते थे। मगर यहाँ पे इसने सोचा था पति का सपोर्ट है, उन्होंने सोचा था कि भाई शादी करके तो आया है, हम भी देखते हैं कितना टाइम रहती है। अरे वो उसने क्या सोचा कि अभी ये है और मेरा मतलब जब तक नहीं निकलता है तब तक सारी चीज़ें मुझे इमोशनली चलानी है, और उसके बाद तो जो मेरी फैमिली है वो मेरी ही है। तो बस उसने उस तरह से उसे इमोशनली चलाना स्टार्ट किया कि माँ ख़राब है, बहन ख़राब है, माँ ख़राब है, बहन ख़राब है। और यहाँ पे माँ और बहन अपनी तरह से प्रूफ कर रही थी कि हाँ हम ख़राब हैं। तो वो बेचारी फिर भी चल रही थी कि चलिए पति का सपोर्ट तो है, मगर नहीं, ये सोच रही थी बहुत जल्दी इसे घर से निकाल देंगे। वो सोच रहा था बहुत जल्दी मेरा एक चैनल चल जाएगा। मगर हुआ क्या, इस बीच प्रीतो हो गई प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट हो गई तो अब तो गले पड़ा घंट, अब तो निभाना ही पड़ेगा। मगर कहते हैं ना कि जो बच्चा भी होता है तो उसकी खुशी भी नहीं थी, इनकी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि बच्ची की खुशी इनके सामने कुछ नहीं थी। तो फिर भाई बस वही वो भी चीज़ें दिखाई गई, सारी अच्छी दिखाई गई, क्योंकि प्रीतो चाहती थी कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें ना आए, सब अच्छे हैप्पी सब दिखे।
तो वो हैप्पी दिखाने के चक्कर में प्रीतो ने सारी चीज़ें अपने आप सही, इसीलिए प्रीतो आज लोगों को गलत लग रही है और वो बंदा सही लग रहा है, क्योंकि प्रीतो ने उस फैमिली की इमेज है जो लोगों के सामने दिखाई है वो अलग है। प्रीतो ने उस फैमिली की इमेज यहाँ पे यूट्यूब पर प्रीतो ने दिखाई थी, उनकी इमेज कि ये एक संस्कारी फैमिली है, ऐसा मेरा पति है, ऐसी मेरी सास है, ऐसी मेरी ननंद है, एक अलग ही दिखाई। अंदर जो चल रहा था, उसने सहन किया था, वो नहीं दिखा रही थी। इसीलिए जो बंकू ने रिप्लाई सीरीज स्टार्ट की थी, एलिगेशन सीरीज स्टार्ट की थी, उसके बाद लोगों का सपोर्ट बंकू की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आधा काम तो प्रीतो ने कर रखा था। उसे थोड़ी पता था कि ये बंकू इस तरह से इसे धोखा दे देगा, या एक दिन ऐसा आएगा कि तानों के बाद सीधा घर से ही धक्के मार के निकाल देंगी। उस हद तक तो इसने सोचा ही नहीं था कि इस हद तक हो सकता है। और वो पति आज भी लोग उसे जिसे सही कहते हैं, वो एक बार भी नहीं गया लेने के लिए। वो हर बार एक ही बात कहता था, जिस तरह से गई हो वैसे आज, जिस तरह से कहीं फंस भी जाता था किसी के मैटर में, फिर भी ये अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहता था, नहीं फ़ोन नहीं करता था, यहाँ यूट्यूब के माध्यम से कहा जाता था कि जैसे गई थी वैसे आ जाओ। अगर इतना प्यार करते हो, सारी चीज़ें भुलाना चाहते हो तो जाके लेके आओ। इतना ही चाहती है कि आओ और मुझे लेके जाओ। और उसके बाद तो क्या क्या गंध यहाँ पे हुई, मगर शिवानी जी ने जो पॉइंट रखे थे उसके ऊपर से मुझे लगा कि मुझे ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आज देखो किस हद तक पहुँच गई है ये फैमिली। बंकू खुद कुछ नहीं कर रहा है और वहाँ से रिएक्शन चैनल के माध्यम से बुलवा रहा है कि बेटा है जो मेरा बेटा है वो मुझे बाप नहीं कहता है और मासा को बाप कहता है। तो यहाँ पे सबको पता है कि यूट्यूब पर जब ये बातें फैलती हैं तो लोग किस तरह से गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, किस तरह के लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब यहाँ पे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, कभी भी मोबाइल भी बंद हो जाएगा। लोग यहाँ पर ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिस लड़की पे आप उंगली उठा रहे हो, क्या उसके बेटे ने उससे पापा कहा, या आप लोग सुनने गए थे? आपने सुना था? नहीं सुना था। फिर कैसे उस बात पर विश्वास करते हो? अगर बंकू ने या चिंदड़ियों के चैनल से कहा गया कि बंकू को पीटा गया है तो वो सही है, पीटा गया है तो वो बात सही है, मगर यहाँ पे बंकू ने प्रूफ भी दिया है कि उसने यस लिखा है। तो यहाँ पे जब प्रीतो ने नो लिख के बताया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें क्यों लोग विश्वास नहीं करते हैं? ये कहेगा तो ही सही होगा, या चिंदड़ियों के चैनल पे जो बातें होगी वही सही होगी? अगर सही साबित करना है और वो देखना है आपको, सही प्रूफ कौन सा होता है? यहाँ पे इसने यस लिखा उसने नो लिखा, वो सही प्रूफ था, या फिर बंकू का वो वीडियो था वो सही प्रूफ था, जिसमें बंकू खुद हमें हंसता खेलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पे कपड़े नहीं फटे हैं, कहीं पे कोई निशान नहीं है, कहीं पे कोई मिट्टी नहीं लगी है, फिर भी ये बातें उछाली गई और वो वीडियो को नज़रअंदाज किया गया। अगर सबूत ही देना चाहते हो तो वो वीडियो का सबूत दो और देखो कि क्या दिखाया है उस वीडियो में। जो मिलने गया था बेटे से, उस वीडियो को ध्यान से देखो, फिर अपनी राय दो, फिर अपना नज़रिया पहले बदलो, फिर अपनी राय दो। कहते हैं किसी चैनल पे सुना था उसके कपड़े फटे हुए थे, फटे हुए कपड़ों से वो घर आया था। अरे कुछ तो सच बोला कीजिए, पहले वो वीडियो तो देखिए, उसमें उसने वही कपड़े पहने हैं और सही सलामत है वो। मगर नहीं, यहाँ पे ट्रू वाले कहते हैं ना कि ट्रू वाले आंखों पे पट्टी बांध के, तो ये इन्हें कहते हैं। और चलिए, उनके अलावा भी जो कमेंट आए थे सब अच्छे थे। एक अमन जी करके हैं, उन्होंने भी एक अच्छा कमेंट किया था, दिल भेजा था उन्होंने। और एक मॉनसून फूड करके हैं जो इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, इस बार भी किया था। और उसके अलावा भी 2 जन हैं, मगर उनका वहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा है, कुछ आरसी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है पूरा, तो नाम है ही नहीं वहाँ पे कुछ लिखा हुआ, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मगर आप सबका दिल से थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।